आज की क्लास में फियोफाइसी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, वापस सेम उसी बात को मैं रिपीट करूंगी। इसको लिखने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको टेबल याद करना है। टेबल जो मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में, मतलब इस एल्गी के क्लासिफिकेशन को जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आपको टेबल सिखा दिया था, ठीक है। उसको आपको सिखाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले ही जब बच्चों को डिफरेंशिएट करके बता दिया जाए कि सारे जो एल्गी जिनकी आपको पढ़ाई करनी है उनके बीच में आखिर सही में बेसिक डिफरेंसेस आएंगे क्या, है ना। तो उसको देखने के बाद जो है, जब आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे या फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है, वो इजी लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे ब्राउन एल्गी को देखेंगे तो ब्राउन एल्गी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये टोटली डिफरेंट है, किससे, ग्रीन एल्गी से और रेड एल्गी से। यस मैम। और सबसे हैरानी की बात ये है कि आपने जिस केल्प के बारे में बात करी थी, ठीक है, वो भी इसी को बिलोंग करेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, वाटर इकोसिस्टम को मेंटेन, एक्वाटिक। पानी का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, ये यूजफुल है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और केल्प को अगर आप निकालते हैं बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, वाटर रिजर्वोयर में से निकाल के, आप जैसे होता नहीं कि एक जगह हम इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे इस तरीके से भी नजर आ सकता है आपको। ब्राउन एल्गी है, ठीक है। उसको बेसिक जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, फियो, कौन करता है वो, फ्यूकोजेंथिन करता है। कौन करता है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, बता रखा है मैंने आपको। अब ये देखिए केल्प जो है, इसमें ना बहुत सारी फिशेस जो हैं वो भी साथ के साथ प्रेजेंट है। वो इसलिए प्रेजेंट है फिशेस यहाँ पे क्योंकि ये इनके अंदर छुपके खुद को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ये जो फिशेस जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इनका काम क्या है, ये खुद को प्रोटेक्शन भी दे रही हैं। पूरा पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम है ना, वाटर इकोसिस्टम, ठीक उसी तरीके से इन एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट के बिना आप अपनी लाइफ को अज्यूम ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। रीजन क्या है, क्यों नहीं सोच सकते, क्या दिक्कत है, इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि प्रोड्यूसर्स के रैंक पे वही आते हैं जिसको कहते हैं ना फर्स्ट रैंक। तो प्रोड्यूसर के रैंक पे वही आते हैं, ह्यूमंस नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक फीचर्स को लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, टेबल से लिखेंगे। पहले तो बिल्कुल जीरो लेवल के जितने भी पॉइंट्स हैं, नहीं समझ आ रहा जिन बच्चों को, देखिए मैं एक बार वापस याद दिलाती हूँ आपको। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये रिमाइंड करके बताया था। ये देखिए, जैसे ब्राउन एल्गी आपके पास, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी है। पिगमेंट क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए हो जाएगा, क्लोरोफिल सी हो जाएगा, एंड द पिगमेंट which is specifically provide brown color to these brown algae is fucoxanthin. Then fucoxanthin आ जाएगा। Stored food is mannitol and laminarin. Cell wall is made up of cellulose and algin. ठीक है। फ्लैजेला की पोजीशनिंग जो है वो डिफर होगी यहाँ पे। इसके पास फ्लैजेला का जो नंबर है 2 है, अनइक्वल है, लेटर है। और फिर सब में क्या है, फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, सॉल्टी वाटर है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ब्राउन एल्गी में जो फ्रेश वाटर वाले जो यहाँ पे हैं, रेयर हैं, ठीक है। अगर आप सोचिएगा कि हम फ्रेश वाटर वाले ब्राउन एल्गी को ढूंढते हैं तो बहुत मुश्किल से, आपने देखा होगा जब कभी भी कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर होता है तो वहाँ मोस्टली आपने ग्रीन एल्गी देखा होगा। क्योंकि हम जब रेड यस एल्गी भी मैम। पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी हम यही लिखने वाले हैं कि कुछ में ही प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग लिखने वाले हैं प्रेजेंट इन सम। और यहाँ जो है मैम हमेशा तो मैम पॉन्ट के ऊपर हमेशा ग्रीन एल्गी मैम देखा है। ग्रीन वाला, हाँ सबसे ज्यादा ग्रीन वाला। तो जब कभी एग्जाम में आए ना तो ये कॉमन सेंस लगाइएगा, आप सोचिएगा, खुद में बैठ के सोचिएगा, सोचिएगा हमें दिखता कौन सा है। जैसे एक आज एक बैच में ऑक्टोपस पढ़ा रही थी मैं, तो मैंने बोला कि क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि वो गया
किसी पॉन्ड के पास गया या वो नदी किनारे बैठा हुआ था, वहां से एक ऑक्टोपस पकड़ के ले आया, नहीं। नो तो मैम। जब वैसा बोलचाल की भाषा में नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, ना आपने देखा है, जब भी आपने देखा है तो टेलीविजन में देखा है या फिर सोशल मीडिया में देखा है, तो आपको याद रखना है कि ऑटोमेटिकली इसका हैबिटेट क्या होगा, मेरीन वाटर में ये सर्वाइव करेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब कभी ऐसा क्वेश्चन है हैबिटेट, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं किसी भी चीज़ को, हैबिटेट से, वो कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो वही मैं आपको तब से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो बेसिक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसी टेबल से उठा के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो टेबल है एज इट इज, वहां से हम लोग 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स हम सिर्फ इस टेबल से ब्राउन एलगी का करने वाले हैं। तो आपको रीजन समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले ये टेबल करने का क्या बेनिफिट हुआ, है ना। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं, हम लोग फटाफट करते हैं इसको, हमारे साथ साथ चलते चलिए। Common name is brown algae. Habitat is, ऐसे लिखेंगे हैबिटेट हम लोग, marine water and brackish water। रेयर इन फ्रेश वाटर। हाँ, marine water, brackish water and rarely in fresh water। इसे याद रहेगा आपको, फ्रेश वाटर। अब हम लोग मेजर सेगमेंट पे आते हैं। मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, ये तो तीनों में होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, मेंट फ्यूकोजेंटिन। क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंटिन। मैम बुक में ज़ैंथोफिल भी तो लिखा है। हाँ, सब आएगा, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, सब इसलिए लिखेंगे। उसको लिखने का रीजन ये है कि इसके पास वैरायटी ऑफ कलर्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसको भी करेंगे। फ्यूकोजेंथिन, लेकिन जब आप ब्राउन एल्गी को देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो ब्राउन एल्गी को देखते वक्त क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे पिगमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके पास जो अदर पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन अदर पिगमेंट्स में आपके पास क्या है, एक है कैरोटीनॉइड्स। क्या है? कैरोटीनॉइड्स है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और कैरोटीनॉइड्स के बाद एक क्या है, ज़ैंथोफिल है। तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो ऑरेंज से लेते हुए रेड, जो डार्क रेड होता है वहां तक लेके जाएगा। और ज़ैंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है। कई बार आप एल्गी को देखेंगे आ रहा है ब्राउन एल्गी की कैटेगरी में,
लेकिन जब वाटर में आप उसका कलर देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, येलो दिखेगा आपको। ये रहा कैरोटिनॉइड्स और एक है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल तो कॉपीराइटेड है येलो कलर देने के लिए, और कभी कभी आपको लिखा रहेगा येलो टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज, इस तरीके से करके भी आपको लिखा रहता है ज़ैंथोफिल। मतलब ये सारे पिगमेंट जो है आपको सुनने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जितने शेड होते हैं ना ब्राउन के, जितने शेड पाए जा सकते हैं सारे शेड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनके साइज और शेप के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी एक को पर्टिकुलरली आप फिक्स कर लीजिए, इतना ज्यादा वेरिएशन इनके साइज में कि छोटे से लेके केल्प तक के साइज का जाएगा। They show great variation size and forms। मैम मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है? यूनिसेलुलर नहीं, मतलब ये है यहाँ पे बोलने का कि इसका जो शेप है ना, अब आपको केल्प जो है वो 100 मीटर से लंबा दिख रहा है, उतना लंबा भी जा रहा है, उतने लेंथ को भी कैरी कर रहा है, लेकिन आप इसमें क्या है जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी देख रहे हैं आप, ठीक है। जैसे डिक्टियोटा लेमिनेरिया वगैरह को देखिएगा तो क्या होंगे, वो श्रब्स वगैरह के साइज के होंगे। तो बोलने का ये मतलब है कि इनका जो साइज है और शेप, शेप बोलने का मतलब है कि जो लीफ इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब हम थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों के पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो केल्प दिख रहा है इसमें हमें पत्ते क्यों दिख रहे हैं, इसमें हमें लीव्स क्यों दिख रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये नजर आने का, इसने अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन कर रखा है कि ये क्या कर सके उस हैबिटेट में। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको पता है कि जो कैक्टस होता है, ठीक है, कैक्टस में जो उसके पत्ते हैं वो स्पाइन की तरह हो जाते हैं। तो अब आप बोलिए कि नहीं स्पाइन है तो ये पत्ता हो ही नहीं सकता, वो सब क्या है कि अडेप्टेशन का काम है कि वो कैसे अपने आप को इजीली मैम वो सर्वाइव अपना करने के। वाटर लूज कम करने के लिए वो ऐसे करते हाँ, तो यस मैम। अडेप्टेशन की वजह से हुआ, तो हैं मैम, एग्जैक्टली क्योंकि इसी वो तरीके से डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है इसलिए। ये भी जो है डिफरेंट पर्पसेस से अपने शेप को यहाँ पे क्या करते हैं, वेरी करने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व फूड मैनिटोल भी लेमिनेरिन हो एंड सकता है। मेंटल। हाँ, लेमिनेरी, मैनिटोल एंड ये तो टेबल से पॉइंट लिखा है आपने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल आखिर किसका बना होगा, नेचर ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज एंड एल्जीन। इट इज मेड अप ऑफ cellulose and algin। और पोजिशनिंग ऑफ फ्लैजेला भी लिख ही लेते हैं, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब टेबल का जो बेसिक है वो हमने कर लिया, फिनिश कर लिया हमने यहाँ पे। नंबर एंड पोजिशनिंग ऑफ फ्लैजेला, नेक्स्ट हेडिंग इस तरीके से ही दिया जाएगा, नंबर एंड पोजिशनिंग ऑफ फ्लैजेला इन नंबर
which are which are equal in size and present at lateral position. Present at lateral position. ऐसे इस तरीके से हमने क्या किया, टेबल से, अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, हमने एक छोटे से टेबल से इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आइसोलेट करके लिखे हैं, उसी में से हमने फिल्टर करके लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जो हम यहाँ पे रिजर्व फूड को लिख रहे हैं मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, क्या लिख रहे हैं हम लोग, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। एक्चुअली जो है मैनिटॉल और लैमिनेरिन दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद इन ब्रैकेट, और हो भी क्या सकता है, कॉमन सेंस है अपना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, ये पेज नोट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? यस मैम। अब देखिए एक स्पेशल चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए। लैमिनेरिन है क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? फिर से बोलिए मैम, आपने जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिखा है वो किसके लिए लिखा है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं मिलते जुलते हुए रिजर्व फूड है। लैमिनेरिन को आप देखिएगा तब भी, मैनिटॉल को आप देखिएगा तब भी। तो चाहे स्टार्च है जैसे प्लांट्स में है, ग्लाइकोजन है एनिमल्स में है, मैनिटॉल है एल्गी में है, लैमिनेरिन है एल्गी में है। ठीक है, तो ये स्टार्च जैसे ग्रीन एल्गी में आपने क्या लिखा था, स्टार्च लिखा था, सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स के ही फॉर्म है। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं समझाने जा रही हूँ आपको। स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है, अगर आप एक ब्राउन एल्गी को देखते हैं, किसी भी ब्राउन एल्गी को देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो उसका बॉडी होता है, देखिए इसमें क्या खासियत है। अब हमने तो पहले ही लिख रखा है, या पहले मैंने आपको शुरुआती टाइम में समझा रखा है कि अगर आप ब्राउन एल्गी की पढ़ाई करेंगे तो ब्राउन एल्गी की पढ़ाई करते वक्त एक बात आप दिमाग में बिठाएं, ब्राउन क्या, कोई सा भी एल्गी हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, तीनों में मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि इनके पास वेल डिफाइंड रूट स्टेम और लीफ नहीं है। रूट स्टेम लीफ तो बहुत दूर की बात है, बेचारे के पास वेस्कुलर बंडल ही नहीं है, मतलब ध्वस्त है पूरा का पूरा। जो मशीनरी है, जो प्लांट की जान है, जिसकी वजह से हम प्लांट्स को पहचानते हैं, वही जो है इसमें पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठती है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये जो ब्राउन एल्गी है ये अपने आप को कैसे कनेक्ट करके रखता है सॉइल सरफेस से। अगर ये मॉइस्ट जगह पे है तो, या कहीं पे भी अगर आपको ये पाया जाता है, दिखता, तो कैसे आखिर ये सरवाइव करेगा। अगर मैरीन वाटर वाले किसी उसके शोर के एरिया में कहीं पे अगर ये पाया जा रहा तो आखिर, या फिर मान लीजिए कोई सबस्ट्रेटम ही है, उससे कैसे कनेक्ट करेगा अपने आप को। तो आधा आसान सा सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक है आपके पास। देखिए नॉर्मल प्लांट में जो रूट होता है, नॉर्मल प्लांट में जो रूट होता है, ठीक उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट इसका होल्ड फास्ट करता है। कौन करता है, होल्ड फास्ट करता है। अब ये इसका कतई बोलने का मतलब नहीं है कि अगर मैंने आपको यहाँ पे होल्ड फास्ट बोल दिया है तो हम इसको जो रियल वाला रूट है यही मान लेंगे। होता नहीं है, वैसा रूट नहीं है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जाके ढूंढना स्टार्ट कर देते।
बेचारे ने बहुत मुश्किल से इसको कनेक्ट करके चिपका के रखा होगा, बस इतना समझिए, ठीक है। ये होल्ड फास्ट हो गया। अब स्टेम जो है, स्टेम का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, स्टाइप है। फर्स्ट टाइप। स्टेम को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेम का इक्विवेलेंट कौन है, तो स्टाइप है, ठीक है। तो स्टाइप जो है, आप देखिए जैसे स्टेम दिखता है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस पौधे में आपको यहाँ पे पत्ते दिख रहे हैं, तो पत्ते की जगह पे इसका क्या है, फ्रॉन्ड है यहाँ पे। फ्रॉन्ट। अब एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अगर करेगा तो फोटोसिंथेसिस ये कैसे करेगा, तो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसी से क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसके पास सेलुलोजिक वॉल तो है, प्लांट सेल है तो सेलुलोजिक वॉल तो होगा। इसके सिवाय इसके पास क्या है, एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कि जिलेटिनस, मतलब चिपचिपा स्टिकी सा होता है ना, उसको जिलेटिनस कोटिंग बोलते हैं। तो उस जिलेटिनस कोटिंग का हम लोग यहाँ पे नाम एल्गिन दे देते हैं। क्या नाम रखते हैं हम लोग उसका, एल्गिन कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, छोटी छोटी बातें आसान है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ टास्क है। चलिए, ये रहा आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये डायग्राम। इसमें अच्छी बात ये है, साफ साफ आपको समझाया जा रहा है कि जो लीफ है उसका इक्विवेलेंट फ्रॉन्ड है, स्टेम का इक्विवेलेंट स्टाइप है, और रूट का इक्विवेलेंट होल्ड फास्ट है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। यस मैम। चलिए देखिए, तो ये जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको फटाफट लिख लीजिए। मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, इसकी वॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्राउन एल्गी, brown algae contains a specific gelatinous coating, gelatinous coating of algin outside cellulosic wall. अब ये क्या है, प्लांट सेल की कैटेगरी में चला गया। ये कहाँ चला गया, प्लांट सेल की कैटेगरी में चला गया। तो इसके प्रोटोप्लाज्म को जब आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो इसके पास क्या है, प्लास्टिड भी होगा, और ठीक प्लांट सेल की तरह सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होगा, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लास्ट ऑफ ब्राउन एल्गी contains specific organelle which helps in photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट मतलब ये प्लांट सेल है, और वो ऑटोट्रॉफिक होने का टैग जो क्राउन लेके जो बैठा हुआ है, उसका जो टैग जो जाता है वो किसकी वजह से जाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से उसके पास जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट तो ये कैरी कर ही रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ प्लांट सेल की और क्या खासियत थी, एंड इसके पास सेंट्रली सेंट्रली लोकेटेड लोकेटेड, वैक्यूल। हाँ वैक्यूल होता है। इसके पास क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी कैरी करने का काम कर रहा है।
देन क्योंकि प्लांट सेल है तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रट रहे हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं हम, ऐसे लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन एल्गी। अब इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम आएंगे तो आपको 3 चीजें मैंने सिखा रखी है यहाँ पे, होल्ड फास्ट है, टाइप है और फ्रॉन्ट है। चलिए अब यहाँ पे सामने आपको दिखता भी रहेगा और लिखूंगी तो समझ भी आएगा। अब यहाँ नीचे जो दिख रहा है ना आपको ऐसे जड़ों की तरह, रूट्स की तरह, ये होल्ड फास्ट है। क्या करेगा? एंकरेज में मदद करेगा। एंकरेज मतलब समझते, पकड़ में मदद करेगा। अगर ये किसके साथ कनेक्टेड है? सबस्ट्रेटम के साथ अगर ये कनेक्ट हो रखा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग ही दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे लिख रहा है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको सबस्ट्रेटम से कनेक्ट कराने का काम करता है। प्लांट बॉडी और फियोफाइसी मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए। है is attached to substratum with the help of by hold fast। सुन के लगता नहीं है कि होल्ड फास्ट जो है वो इसके रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट है तो याद रखना है आपको। स्टाइप, स्टेम टाइप एक जैसा सुनने में लगता है, और उसमें भी एस टी से स्टार्ट होता है, इसमें भी एस टी से स्टार्ट होता है, तो ये तो याद होना चाहिए आपको। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टाइप है, ठीक है। तो ये जो टाइप है इसके बारे में जब लोग बात करते हैं तो क्या है ये? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, शॉर्टकट में निकालिए इसको, लीफ लाइक मैम वो तो फोटोसिंथेटिक। फ्रॉन्ड है। अच्छा सॉरी, ये स्टेम है, इसका स्टेम का इक्विवेलेंट है, मुझे लगा मैं फ्रॉन्ट लिख रही हूँ। यस मैम। टाइप में लिखिए इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू स्टेम ऑफ प्लांट्स, स्टेम ऑफ प्लांट्स, उसका क्या है ये? इक्विवेलेंट है। मतलब फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच का पार्ट, या बीच का क्या हो गया यहाँ पे? हिस्सा हो गया। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और स्लैश डाल के स्टॉक लिख लीजिए, मतलब डंठल हो गया ना जो स्टॉक है इसका, और स्टॉक और क्या बोल सकते हैं, है ना। अब लास्ट पार्ट यहाँ पे आया हमारे पास फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड जो है शॉर्टकट में लिखिए लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। बस हो गया। ये क्या है? इसका पार्ट है यहाँ पे। वापस वही, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, सेम वही सारी चीजें हैं, बस यहाँ पे जब ज़ूस्पोर आएगा तो कैसा हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड हो जाएगा। और जब हम यहाँ मैम पे पियर फ्लैजिला सेट। की बात करेंगे, फ्लैजिला आपने पहले ही लिख रखा है, कैसा होगा? 2 होगा, अनइक्वल होगा, लेटरली अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल उठता है
कि जो बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स है उसकी क्या खासियत है। तो उसकी खासियत ये है कि वो जो पेयर खाते हैं ना, पेयर के शेप का होता है। देखिए मैं शो करती हूँ आपको। जो नाशपाती खाते हैं ना हम लोग, जो पेयर खाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ना उसी के शेप का होता है। और ये इसके पास सही में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जो आपने शुरू में इनिशियल जब आप कर रहे थे तभी आपने लिख रखा है। तो ये हमें जो दिख रहा है वो पॉइंट हम कॉपी कर देते हैं। और क्या मैं बोलूँ, है ना, आसान सा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस लगाना है। ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है यहाँ से, आसान है, जैसा इमेज रहेगा आपके सामने से। चलिए एक तो आया कम से कम। लग रहा है ना ये पेयर शेप, लग रहा है नहीं लग रहा है, बताइए, दिख रहा है? यस सर। नहीं लग रहा है? ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये पेयर शेप यस दिख मैम, रहा है। क्लियर। हाँ बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो यही देखने से क्या होता है, याद हो जाता है। अब हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो बाकी तो जब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ होगा इसके पास। वेजिटेटिवली कैसे करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। ऐसे कर दीजिए, शॉर्टकट में दीजिए, रिप्रोडक्शन में लिखिए वेजिटेटिव। मैं डैश दी के फ्रेगमेंटेशन कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मतलब मैम। हम इसके जितने टुकड़े करेंगे उतने ऑर्गेनिज्म को ये बनाने का काम करेगा, है ना। तो वेजिटेटिवली कैसे ग्रो करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये खुद को ग्रो करा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका। अब ये वाला जो बाइफ्लैजिलेटेड ब्लू स्पोर है वो यही लिखेंगे हम लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कोई ना कोई स्पोर जरूर होगा। अगर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ाई कराई जा रही है ना, इसका मतलब है कि उसके पास क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कोई ना कोई स्पोर जो है वो जरूर होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए बाइफ्लैजिलेटेड ब्लू स्पोर्स। मतलब दो फ्लैजिला करने वाला क्या है, ये जूस स्पोर है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, कैसा होगा, ये पेयर शेप्ड होगा, है पेयर ना। शेप्ड। ब्रैकेट में डाल देते हैं पेयर शेप, तो यही कर दीजिए। ब्रैकेट में भी आप डाल सकते हैं, अगर यहाँ कर दो तो यहाँ भी सेट हो जाए, पेयर शेप बस। तो हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सा शेप होता है इसका, क्योंकि बहुत सारे शेप जो है बायो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वापस जो है सेम चीजें हैं यहाँ पे, कि इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए अपने फर्टिलाइजेशन की। ऑब्वियस पानी में रहेगा तो क्या चाहिए, वाटर ही चाहिए, है ना। आइसोगेमी भी हो सकता है, अनाइसोगेमी भी हो सकता है, यूगेमी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके जो गेमेट्स हैं उनकी खासियत क्या है, कि गेमेट भी पेयर शेप्ड है इसका, और कोई खासियत नहीं है। तो वहां से एक हम कॉपी करते हैं उठा के, जो था ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये एज इट इज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट स्पेशलिटी क्या है, सिर्फ हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ये सिर्फ नीचे वाला जो पार्ट है, क्योंकि दो तो मैंने लिख ही दिया है ना। इसका काम करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बस नीचे एक ही लाइन ऐड होगा इसमें। चलिए कॉपी हो या क्या हो भगवान जाने, वहाँ देखते नहीं होगा तो मैं लिख ही दूंगी, जो था वो भी गायब हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। यहाँ तो आ गया, वहां से पता नहीं कैसे गायब हो गया था। तो ये सारी चीजें तो एज यूजुअल है ही है। आइसोगेमस भी हो सकता है, अनआइसोगेमस भी हो सकता है, ऊगेमस भी हो सकता है। दो गेमेट तो फ्यूज करेंगे करेंगे, तो दुनिया का नियम है, दुनिया का रूल है, जब भी होगा तो ऐसे होगा। एक लाइन सिर्फ ऐड करना है यहाँ पे कि द गेमेट्स आर पायरीफॉर्म। पेयर शेप जो होता है ना, उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं पायरीफॉर्म। द गेमेट्स आर द गेमेट्स, सिर्फ द गेमेट्स जो है वो यहाँ पे हाइड हो रहा है। द गेमेट्स आर पायरीफॉर्म। ये किसको बोला जाता है? पेयर शेप को बोला जाता है। डाल लीजिए पेयर शेप। एग्जाम्पल्स पे चले हम लोग, एग्जाम्पल्स लिखे। मेक्टोकार्पस। चलिए एग्जाम्पल्स तो खैर इस जो भी आप टॉपिक अभी से प्लांट किंगडम से लेके एनिमल किंगडम तक जो भी आप करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल तो खैर जान है। जो ये टॉपिक है सारा का सारा जो आपको दिखता है, एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ थियोफाइसी और पहले नंबर पे लिख लीजिए केल्प, जायंट एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिख लीजिए होता है यहाँ पे एक्टोकार्पस। कार्गैसम है। फ्यूकोजेंथिन से एक एग्जांपल फ्यूकस याद रखेंगे। फ्यूकोजेंथिन से FUCUS, फ्यूकस याद रखेंगे। सार्गेसम में यहाँ पे आर की बजाय ई आ गया, सार्गेसम फ्यूकस हो गया। और लैमिनेरियन से लैमिनेरिया याद रखेंगे। चलिए हो गया ये सब आपने देख रखा है ना, फटाफट शॉर्ट में हम लोग निकालते हैं। क्या तो अभी अभी देखा आपने, ये देखिए ये रहा केल्प,
ये देख रखा आपने। फिर आया आपके पास डिक्टियोटा, तो खैर यूनिक ही अलग ही दिखता है, एक बार आप देख लीजिएगा, पहचान जाइएगा। ये रहा डिक्टियोटा, ये देखिए ये अलग ही दिखता है बिल्कुल। डिक्टियोटा जो है ना बिल्कुल डिफरेंट, जो जैसे बना हुआ है ना आपके बुक में वैसी क्या है, सही में ये डिक्टियोटा जो है, ये देखिए डिक्टियोटा है, ये वाला जो आपको दिखा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कैल्प है, ये जो क्या है कैल्प है, ये क्या है डिक्टियोटा है, ये देखिए डिक्टियोटा है। एक्टोकार्पस सार्गेसम, एक्टोकार्पस देखिए, अब एक्टोकार्पस जैसे कैसे मतलब बहुत पतली पतली जैसे झाड़ियां नहीं होती वैसे होता है ये, बहुत ऐसे इस तरीके से एक्टोकार्पस है ना, ये अलग ही है यहाँ पे। ये देखिए ये एक्टोकार्पस है, ये सब एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है टोटली। आप लगातार जब देखेंगे ना जैसे कई बार, तो ये आपको क्या होता है याद हो जाता है। सब अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिमिलैरिटी सबके बीच में। सार्गेसम, ये तो खैर मैंने आपको शो कर रखा है। ये देखिए ये वाला याद है जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ये सार्गेसम है। ये रहा, यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ, ये सार्गेसम है। चलिए सार्गेसम, एक्टोकार्पस, ये रहा आपका एक्टोकार्पस। एक कैल्प है यहाँ पे, छोटा सा ही यहाँ भी आ जाएगा। ये रहा कैल्प और एक डिक्टियोटा है। बस बचा यहाँ पे आपके पास फ्यूकस और लेमिनेरिया है ना, बाकी सब तो देख लिया आपने। सब टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग है। लगातार प्रैक्टिस में जब आएगा ना, देखते देखते पहचानते पहचानते याद हो जाता है। तो ये फ्यूकस है, ये तो आपने देख रखा होगा। ये देखिए सबसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। जब कमर्शियल यूज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे ना, दंग रह जाएंगे आप, इतना सारा यूज है इनका। लेमिनेरिया, ऐसे रिबन शेप्ड होता है ये, इस तरीके से।
एक हो गया फ्यूकस, एक हो गया लेमिनेरिया। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस करें हम लोग। सब इसलिए शो कर दिया ताकि याद रहे आपको, है ना। जो जान है ना इस टॉपिक की और जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल जो है यही ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि हमें ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो याद नहीं होता या फिर समझ नहीं आता या दिक्कत होता है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, है ना। तो ये आपके पास क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है सब। यहाँ पे क्या है, बेसिक एग्जाम्पल है। केल्प के बारे में तो खैर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वाटर रिजर्वायर के अंदर का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, केल्प करता है। ठीक है, चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अब जहां जहां पे डायग्राम होगा ना, थोड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैं भी आपको देना स्टार्ट करूंगी ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, पहला लिखिए यहाँ पे, ड्रॉ बाइफ्लैजिलेट zoospore of Phaeophyce of Phaeophyce and also mention its shape। पहले बना लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा पेयर शेप। समझ आया? ठीक है, पहले आपको बनाना है, बनाने के बाद आपको लिख देना है पेयर शेप। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेंशन द रिजर्व फूड और मान लीजिए ब्राउन एल्गी करके पूछने का नहीं मन कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये आपसे ऐसे भी पूछ लेगा ऑफ लेमिनेरिया, मतलब उस मैनीटोल एंड लेमिनेरिन। हाँ ठीक है, मैनीटोल एंड लेमिनेरिन लिख लेंगे। नेक्स्ट, what is the nature of cell wall in brown algae? सेलुलोज एंड एल्जिन। हाँ वेरी गुड, सेलुलोजिक होगा और एल्गिन की जो कोटिंग है वो होती है उसके ऊपर। अगला लिखिए, which brown algae maintains aquatic ecosystem? केल्प्स। हेल्प हो जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, मेंटेन्स मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम सही हो गया। पांचवा लिखिए, which specific pigment provides brown color
तो ब्राउन एल्गी। मैम फिकोजेंथिन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ब्राउन एल्गी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। mention examples of pheophysis। लिख लीजिएगा। हेल्प, फ्यूकस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम सब लिख लीजिएगा, है ना, जितने एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखिए। मेंशन द नंबर एंड पोजिशनिंग ऑफ फ्लैजेला in brown algae। मैम 2 and laterally unequal in position। ठीक है, वेरी गुड। 8 लिखिए। नेम द जॉइंट एल्गी। हेल्प का नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए। What is the shape of gametes of brown algae? Pyriform pear shaped लिख लीजिएगा। पायरिफॉर्म। हाँ, और एक लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए। आप असाइनमेंट क्वेश्चन करते हैं ना आप लोग नोटबुक में? यस मैम लिखते हैं। हाँ मैम Right, ऑब्वियसली। हाँ, राइट डिटेल नोट ऑन क्लास ऑफ फ्यूकस। अब ये नहीं याद आएगा आपको एग्जाम में, याद रखिएगा, यहीं फंसिएगा आप। अब पता है क्या होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको जरूर। पहला जो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आप पहले सोचेंगे किसका लिखना है, हमें ग्रीन एल्गी का लिखना है या ब्राउन का लिखना है, रेड का लिखना है। रीजन क्या है, आपको अगर आप अभी प्रॉपरली रिवीजन नहीं कीजिएगा तो उस वक्त आपको दिक्कत क्या आने वाली है, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपको इसको किसके एग्जाम्पल में डालना है, कौन से क्लास में आपको इसको डालना है। मैम तो आपको फिकोफाइसी पता है होगा। कि हाँ, कि आपको ब्राउन एल्गी में डालना। सपोज कीजिए कोई बच्चा ऐसा होगा जो सोचेगा कि हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, ग्रीन एल्गी में मुझे फ्यूकस याद आ रहा है। अब वो क्लोरोफाइसी का पूरा लिख के आएगा। छोटी सी बात है, अगर इसको समझा जाए तो ये छोटी सी बात है। वो बच्चा क्या करेगा, इन सब को क्लोरोफाइसी के अंदर लिख के लाएगा, ठीक है, तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक जो पूरा का पूरा है वो क्रॉस हो जाएगा। अब उसको लगेगा मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बट ये गलत कैसे हो गया। सबसे पहली बात, उसने उसका क्लास ही गलत लिख दिया। क्लास जो लिखना चाहिए था वो क्लास मैच ही नहीं करता, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को क्या फील होता है कि हमारा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ हमारे से पूछ लिया गया। टफ कुछ भी नहीं होता, बेसिक। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, आज के डे में जो बच्चों की प्रॉब्लम है, आपका जो दिमाग है ना वो डाइवर्टेड बहुत ज़्यादा है। बस आपको ना एक छोटा सा रूल फॉलो करना है, चाहे वो फिजिक्स की पढ़ाई आप कर रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री की कर रहे हैं, या बायो की कर रहे हैं, या मैथ्स की कर रहे हैं। एक ना छोटा सा स्टेप है, आज से फॉलो करके देखिएगा, मेरी तरफ से आपको सलाह है। अभी मैंने आपको आज की क्लास में ब्राउन एल्गी सिखाया है, ठीक है। आपको सिर्फ ब्राउन एल्गी में ही मास्टरी करनी है। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपसे ब्राउन एल्गी का एक भी क्वेश्चन, एक भी वर्ड, एक भी पॉइंट, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो क्या मोरल ऑफ द स्टोरी निकला, अब मैं आज छोटा सा टॉपिक करा रही हूँ तो आपने उसको कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे मैं एक और टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ तो फिर आपने उसको कंप्लीट किया।
तो ऐसे ही इस तरीके से करते करते क्या होगा कि आपकी जब पूरी बुक कंप्लीट होगी ना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर ना आप कभी मेरे से ये सवाल आप खुद भी नहीं पूछेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या होगा या फिर इसमें क्या बनाना है। आपसे ज्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा क्या एग्जाम में, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये छोटा सा स्टेप है, इसको आज से फॉलो करके देखेंगे। बार बार एक ही बात मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा डाइवर्टेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई कम करनी है, लेकिन ऐसी करनी है कि आप नेगेटिव मार्किंग एक भी टच ना करें। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? लीव करूँ मैं? मैम हाँ बोलिए। मैम वो पियर शेप्ड जू स्पोर का डायग्राम थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। डायग्राम कैसे बनाना है? यस मैम। हाँ ये बनेगा इसमें, देखिए ये डायग्राम बनेगा इसमें। ये जो है ना, इसको क्या करना है, ऐसे आपको सही में पेयर बना देना है। बचपन में जो बनाते थे ना, पेयर बनाते थे ना, बच्चों से बनवाया जाता है, एप्पल बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, सही में पेयर बना लेना है, और बनाने के बाद क्या करना है, उसमें 2 फ्लैजिला अटैच कर देना, बस और कुछ नहीं करना। समझ आया आपको? है ना? ओके मैम। यस मैम। हाँ तो यही डायग्राम है, इसको पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करके 2 फ्लैजिला निकाल देना, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए ये डायग्राम आया एग्जाम में बनाने को, किसी बच्चे ने रेक्टेंगल बना के उसमें फ्लैजिला बना दिया, तो गलती हुआ ना। इसको याद रखना, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट अगर आप इसको कंफर्मेशन के साथ करते जाते हैं तो आगे जाके आपको इसका बेनिफिट होगा। समझ आया सबको? लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, बाय मैम। गुड